ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम कहाँ तक चर्चा किए, किसी को पता है? हाँ? दो मुख्य अंग अर्च विग्रह की सेवा जो है, श्रील रूप गोस्वामी दो मुख्य अंग में डिवाइड किए हैं और उन दो मुख्य अंग के अंतर्गत बहुत सारे उप अंग भी है। तो मैं वीडियो शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा। हमें जाने थे, यहां तक पहुंचे थे हम। एम आई राइट? हाँ, ओके। तो इनको अच्छी तरह से हम समझ लेंगे। ये दो अंग जो है, अर्चनम और परिचर्या, ठीक है। श्रील जीव गोस्वामी इन दो अंगों में विभाजित करते हैं। अर्चनम, अर्चनम का अर्थ मैंने संक्षेप में लास्ट टाइम बताया था। अर्चनम और परिचर्या। अर्चना मतलब इनिशियल प्रिपरेशन, मतलब पहले की तैयारी, पूर्व तैयारी। इसके भगवान की सेवा जो है, आरती कहो, भोग कहो, या वॉट एवर जो भी है, भगवान की सेवा शुरू करने से पहले जो तैयारी होती है वो अर्चनम कहा गया है। और परिचर्या मतलब एक्चुअल पूजा, आरती जो है, भोग लगाना, ये सब जो है परिचर्या। पहले की तैयारी और फिर बाद में सेवा। ओके, तो इस तरह से ये है। तो पहले अर्चनम में, पहले की तैयारी में ये सारी चीज आती है। जब हम उठ जाते हैं तो सबसे प्रथम अपना मुंह साफ कर लेते हैं, दातून करके, हाँ, सब कुछ ब्रश करके, ये करके मुंह साफ, फिर बाद में चेहरा अच्छी तरह से साफ, फिर स्नान। ओके, ये सब सूची में आता है, शुद्धि में आता है। तो स्नान करना, फिर तिलक लगाना, मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से तिलक लगाना। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस तरह से अपने शरीर पर तिलक धारण करना, समझ गए ना। और साथ ही साथ वस्त्र जो हम पहनते हैं, वो वस्त्र फ्रेश होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कल पहने हैं वस्त्र और रात को सोने से पहले नाइट ड्रेस पहनकर सो रहे हैं और वो ऐसे ही हैंगर को या कहीं टंगा कर
रख दिए ताकि दूसरे दिन पहनने के लिए। फिर स्नान बीन कर कर फिर वापस कल के वस्त्र पहनना, ये वर्जित है। जब भी हम विग्रह की सेवा करते हैं, अपने आप को शरीर से, मन से, बुद्धि से साफ सुथरा रहना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, ये ध्यान में रखिए। तो कल के वस्त्र आज पहनकर हम भगवान की सेवा, वो आरती से लेके भोग व्हाटएवर जो भी है, सुलाना उठाना सब भगवान को, ये सब जो है फ्रेश कपड़ों में होने चाहिए। कभी कभी कुछ लोग जो है घर के अंदर, मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर के अंदर, घर में हम विग्रह की सेवा कभी कभी ऐसे करते हैं। कल पहना हुआ पैंट, या कुर्ता, हाँ, क्योंकि सोते समय तो हम उसको उतार कर नाइट ड्रेस पहनकर सोए हैं, तो स्नान किया फिर वापस कल के कपड़े, नो, फ्रेश होने चाहिए, धोए हुए कपड़े होने चाहिए। ये क्लीनलीनेस है, ठीक है ना। फिर बाद में हाँ, भगवान को उठाना, ये सारी तैयारी जो है, भगवान को उठाकर सोए हुए जो है, रात को सुलाए हुए भगवान को उठाकर मंत्रों के माध्यम से उठाकर या उनके गुणगान गाकर, इस तरह से उठाना चाहिए। उठाते समय ऐसे ही नहीं कि हमने बाल गोपाल को या गौर निताय को उठा लिया और रख दिया उनके स्थान पर, अभी आरती करना है ये समझकर। नहीं, उनके गुणगान गाकर, हाँ, मंत्रों के उच्चारण कर कर, हाँ, नहीं तो वो नहीं तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से भगवान को उठाना। इस तरह से जो है, हाँ, हमें सेवा करनी होती है। और फिर बाद में फिर परिचर्या शुरू हो जाता है, मतलब आरती से लेकर सब कुछ जो है, धूप आरती वगैरह, ठीक है, उसकी डिटेल्स हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से अभी पर्याच पर अर्चनम जो है ये बहुत डिटेल्स में है, बहुत डिटेल्स में है। हम ये सारा डिटेल्स नहीं कर सकते। जो तंत्र शास्त्रों में, तंत्र इनमें जो दिए हुए हैं, वो पूरे डिटेल्स जो है, अगर करने लगेंगे तो सुबह 8 बजे या 7 बजे अगर शुरू हो जाता है, तो 12 बज जाएंगे दोपहर के। इतना मतलब डिटेल्स में, और इतने सारे अर्चनम के जो अ, उप अंग है, ये सारे नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक्स जो है हमें मंदिर के माध्यम से, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के माध्यम से जो सिखाया जाता है, एटलीस्ट उतना तो हमें करना ही चाहिए। समझ गया ना। तो पुजारियों को वगैरह पूछ सकते हैं हम कि कैसे करना है विग्रह की सेवा वगैरह, तो वो सब हमें बता देते हैं, ठीक है। ये और परिचर्या भी बेसिक बेसिक्स जो है उतना हमें करना चाहिए, जो हम मंदिर में करते हैं या मंदिर में पुजारी लोग करते हैं, वो सब जो है वो करना ही चाहिए। तो ज़्यादा मतलब मैं डिटेल्स में बताऊँगा, ज्ञान के लिए हमें ज़रूरी है कि ये क्या-क्या होते हैं, क्या नहीं। बट इतना सा बताने के बाद ज़रूरी नहीं कि अरे! मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये रह गया, वो भूल गया, हाँ? इस तरह से। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक हम कर सकते हैं। इतने सारे जो मैं बता रहा हूँ, ओ हो! तो आप निराश हो जाओगे। तो ये बताने का तात्पर्य सिर्फ़ एक ही है कि हमें ज्ञान होना चाहिए, कि विग्रह की सेवा कैसे करते हैं, ठीक है? हाँ, सिर्फ़ ज्ञान के लिए। बट बाकी बेसिक जो है, वो हम कर सकते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो हम डिटेल्स में थोड़ा अर्चनम जो है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग अर्चनम। सो सबसे पहले
द्वार पूजा। अभी द्वार पूजा क्या है? भगवान के रूम के अंदर घुसने से पहले या एंटर करने से पहले जो है, या मंदिर गृह या गर्भगृह जो हम कहते हैं, हुँ, तो वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का प्रवेश द्वार है। आजकल हम मंदिर में, हाँ, बेसिक देखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र या विग्रहों का स्मरण करते हुए 3 बार बेल बजाते हैं और फिर अंदर जाते हैं। लेकिन बड़े-बड़े मंदिरों में जो है, जैसे विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर में या अन्य ऐसे मंदिरों में जो है, जहाँ पे भगवान साक्षात में स्वयंभू होता है कभी-कभी, तो वहाँ पे अभी भी की जाती है। ग्रह गर्भगृह के अंदर प्रवेश करने से पहले द्वार की पूजा की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए सपोज़ हम किसी के रूम में अ, जाते हैं, तो हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, खटखटाकर फिर दरवाज़ा खोलते हैं। ठीक उसी तरह से द्वार पूजा होता है। तो भगवान अंदर है, हाँ, हम अभी उन्हें उठाने जा रहे हैं, तो उसके पहले द्वार पूजा होता है। फिर अंतः पूजा, तो द्वार पूजा हम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट खटखटाना चाहिए। दरवाजे पर खटखटाकर मंत्रों का उच्चारण, या एटलीस्ट जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, ये फिर हरे कृष्ण महामंत्र, इतना तो करके हमें जाना चाहिए। या गुरु की आज्ञा, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, ये सब कर सकते हैं। सो अंत पूजा मतलब जैसे हम गर्भगृह के अंदर चले गए, हाँ, तो 10 दिशाएं होती है। तो 10 दिशाएं के 10, हाँ, देवता है। समझ गया ना? इनिशियल वर्शिप ऑफ वेरियस डीटीज इनसाइड द मंदिर। तो 10 दिशाएं होते हैं, उत्तर, पूर्व, हाँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हाँ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, हाँ, देन ऊपर और नीचे। ये अनेक ऐसे दसों दिशाओं में डीटीज, दसों दिशाओं के डीटीज होते हैं। तो उनके मंत्र उच्चारण से, हाँ, उन्हें भी आह्वान देना, हाँ, या शुद्धि करना, ये ज़रूरी है। हाँ, ऐसे। तो कभी-कभी आप देखिए घर पे भी यज्ञ करते समय, हाँ, किसी सब अनुष्ठान कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, तो दसों दिशाओं से देवताओं को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, जस्ट फॉर विटनेस। समझ गए ना? ये ज़रूरी है। तो आसन शुद्धि, हैं? तो पहले जो है, हम जैसे फिर भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, तो अपने आसन की शुद्धि होती है। हम जिसके ऊपर बैठकर भगवान की सेवा करते हैं, समझे? उसकी शुद्धि मंत्रों के माध्यम से उसकी शुद्धि होनी चाहिए। पहले बैठकर करते थे क्योंकि विग्रह छोटे होते थे घर के। अभी भी कुछ लोग घर के अंदर बैठकर विग्रहों की सेवा करते हैं। तो पहले बैठकर होता था, बट मंदिर में अभी हम खड़े होकर करते हैं। लेकिन वो भी, हाँ, आसन डालकर फिर शुद्धि करते हैं उसको। श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु ऐसा आचमन से लेकर जल छिड़कते हैं। ये सारे ज़रूरी है। ठीक है? 4th पात्र साधनम, ठीक है ना? तो सारे पात्र जो है, हम जो-जो यूज़ करते हैं भगवान की सेवा में, जैसे आचमन का पात्र है, शंख है, फूल का पात्र है, कर्चिफ है, चामर है, फैन है, दिया है, धूप है, ये सब जो है पात्र, इन्हें पात्र कहा जाता है। हाँ, तो जो हम भगवान की सेवा में लगाने जा रहे हैं, उनकी शुद्धिकरण और उनकी तैयारी सब, समझ गए ना? उनकी सारी तैयारी, इसे पात्र आसदनम, हुँ, कहा जाता है। फिर मंगल घट, तो एक पात्र है, पॉट है, जिसके अंदर, हम कपूर या कुछ सुगंधित फूल, अत्तर, ये सब ऐसे डालकर भगवान के सामने रखा जाता है।
तो ये ऑस्पिशियस है, ये शुभ है। हाँ, इससे मंगल होता है। तो भगवान की मंगल कामना करना, जिसके कारण भगवान भी हमारे मंगल करे, इस तरह से ये मंगल घट कहा जाता है। तो मंगल शांति, हाँ, तो अनेक मंत्रों के उच्चारण है, शांति सभी जगह, मतलब भगवान की सेवा करने जा रहे हैं हम, तो फुल कॉन्संट्रेट भगवान में ही रहे। हाँ, और कहीं कोई बुला रहा है तो हमारा मन वहाँ गया है, कहीं मोबाइल बज रहा है तो हमारा मन वहाँ गया है, तो कोई बाहर चिल्ला रहा है, या अनेक प्रकार के ऐसे अ, व्याधियाँ आ सकते हैं। तो मंगल शांति के लिए कि हम अच्छी तरह से भगवान पर ध्यान लगाकर उनकी सेवा कर सके, उन्हें उठा सके, उन्हें स्नान कर सके। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है, तो इसके लिए मंगल शांति। तो शांतिमय वातावरण हो, उनके मंत्रों का उच्चारण भी होता है। फिर उसके उपरांत विघ्न निवारण। तो अनेक प्रकार के विघ्न भी होते हैं, कभी-कभी हम कुछ भूल जाते हैं, ये होते हैं। तो वो मंत्र भी उच्चारण, या कभी-कभी मंत्रों उच्चारण के समय जल्दी-जल्दी में कुछ शब्द छूट जाता है। हाँ, या कभी-कभी सेवाएँ भी ऐसी हो जाती है कि कुछ भूल जाते हैं, तो ये विघ्न निवारण। तो प कुछ-कुछ भक्त लोग गणेश हाँ, के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या विश्वक्सेन जो है, ये गणेश ही है, विश्वक्सेन। आध्यात्मिक जगत में विश्वक्सेन और भौतिक जगत में गणेश वही है। तो इनके मंत्रों का उच्चारण कर हम भगवान की सेवा, ये सारी तैयारी है, इसको हम अर्चनम कहते हैं। तो मंत्रों के उच्चारण से ये करना कि भाई कोई विघ्न ना आ जाए। आप कृपा कर हे गणेश जी, हे विश्वक्सेन, आप कृपा कर हमारे मतलब हाँ, ये सारे विघ्नों को रोक दे, ऐसे। फिर बाद में भूत शुद्धि। हमारा जो शरीर जो है, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। समझ रहे? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूतों से। तो शरीर जो है, हर हमेशा अपवित्र होता है। अनेक प्रकार के अंदर शरीर के अंदर मल, मूत्र वगैरह ऐसे कई तो शरीर अपवित्र, तो उनकी शुद्धि करना मंत्रोच्चारण से, समझ गए ना? तो यहाँ कहा गया टू कंसिडर ऑल बॉडीली एलिमेंट्स एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि पृथ्वी, जल, वायु सब भगवान से ही निकले हुए हैं, और उनमें से हमारा शरीर बना है। लेकिन इस भौतिक जगत में हमारा शरीर अशुद्ध रहता है, क्योंकि हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए ऐसे भी खाते हैं। तो शरीर अ, अपवित्र होता है। तो ट्रांसेंडेंस में मतलब आध्यात्मिक शरीर को हमारे हाँ, परा बनाने के लिए, हाँ, ऊपर उठाने के लिए, तो हम भगवान जो है आध्यात्मिक है, डिवाइन है, तो उनको डिवाइन को हम अपने अपवित्र स्तर पर नहीं लेके आना चाहिए। हमें उस स्तर पर उठकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसके लिए देखो यहाँ पे कहा गया है, न देवो देवम अर्चयत, अ नॉन डिवाइन एंटिटी शुड नॉट वर्शिप द डिवाइन। समझ गए ना? तो हम नॉन डिवाइन है, ये पंच महाभूत धारण किए है, और अंदर शरीर भी गंदा होता है। तो पहले हम डिवाइन बने, मंत्रों के उच्चारण से हम डिवाइन बने। ग्रॉस एलिमेंट्स को शुद्ध करना, फिर बाद में सटल एलिमेंट्स अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर भी होता है, तो उसकी शुद्धि करना, ताकि बुद्धि ठीक हो, मन भगवान में लग जाए। हमारा अहंकार भी जो है, हाँ, ये सारा जो है हाँ, ग्रंथों में दिया हुआ है। तो हम अहंकार अपने आप को, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इस तरह से हम समझते हैं। नो, वी आर दासानुदास, समझ गए ना? तो इस तरह से भूत शुद्धि, तो मंत्रों के माध्यम से पंच महाभूतों की शुद्धि, फिर मन, बुद्धि, अहंकार की शुद्धि, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भगवान को अपने
अशुद्ध स्तर पर बुलाकर भगवान की सेवा नहीं कर सकते, भगवान नहीं आएंगे। हमें शुद्ध पवित्र होना पड़ेगा और फिर पवित्र भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर बाद में ये सब हरिभक्ति विलास में दिया हुआ है, इसका डिटेल्स दिया है। फिर प्राणायाम, ठीक है ना। हाँ, कैरिंग आउट कंप्लीट इंटरनल प्यूरिफिकेशन बाय प्राणायाम। तो थोड़े समय के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए वहां बैठे बैठे, जिसको हम रेचक, कुंभक और पूरक कहते हैं। रेचक मतलब श्वास लेना, कुंभक मतलब कुछ समय के लिए श्वास रोकना, और फिर पूरक, पूरक मतलब श्वास को छोड़ना। ऐसे कुछ सेकंड के लिए कुछ कुछ लोग जो है ना नॉस्ट्रल्स को ऐसा बंद कर कर ऐसे करते हैं, तो ये भी जो है अंदर हमारे हवा जो होते हैं, अनेक प्रकार के वायु, तो वायु की शुद्धि करना, इसे प्राणायाम के माध्यम से किया जाता है। और हाँ, फिर बाद में मात्रिक न्यास, तो शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के हाँ मंत्रों का उच्चारण कर कर उनको डेकोरेट करना। जैसे हम हाँ ये जहाँ मतलब हर जगह ऐसे हाथ लगाकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उदर को लगाते हैं, सभी जगह ऐसे हाथ लगाकर शरीर, हाँ, वहाँ पे अनेक, जैसे हम तिलक कैसे लगाते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, तो ये सब जो है शरीर को डिवाइन बनाने का ये है। तो मात्रिक न्यास, फिर ऋषि आदि न्यास, तो ये वेदास और हमें ये सारे जो ग्रंथ दिए हैं, ये ऋषिगण, मुनिगण, भक्तगण, वैष्णवगण, ये सब दिए हुए हैं। तो उन्हें भी प्रणाम करना मंत्रों के उच्चारण से, उनकी आज्ञा, ये सारी चीजें होती है। ठीक है। हम्म, फिर बाद में मुद्रा पंचक, तो कभी कभी आप पुजारी को देखे होंगे फेस्टिवल्स में वगैरह, आप अगर कोई सेवा करते हैं किचन में, तो अनेक प्रकार के मुद्राओं को प्रकट करते हैं अपने ऐसे हाथों के माध्यम से, ऐसे ऐसे। तो कछुआ कहो, गरुड़ कहो, अनेक प्रकार के ऐसे मुद्राएं होती है। तो वो मुद्रा मत्स्य या कूर्म, तो वो मुद्राओं को वहां पे प्रकट करना, मुद्राओं के माध्यम से उन्हें वहां पे प्रकट कर कर शुद्ध करना, ये है। फिर भगवत ध्यान, फिर मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड, कि अब मैं सेवा करने योग्य हूँ, क्योंकि अब हम डिवाइन बने हुए हैं, अब हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप करते हैं, तो हमें डिवाइन बनना चाहिए। हर हमेशा कॉन्सेंट्रेट शब्दों में हरे कृष्णा जैसे वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी। तो अभी हमारा शरीर डिवाइन बना है मंत्रों के उच्चारण से, तो हम भगवान की सेवा करनी चाहिए। फिर मानसी पूजा, मानसी पूजा तो भगवान को अब मन से कहना है कि भगवान, हम अब ये सब आपको अर्पित करने जा रहे हैं, कृपा कर कर इसका स्वीकार करें। हाँ, हाँ, इसका स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दे, और कोई गलती होता है तो हमें क्षमा भी करे। इस तरह से मन से भगवान को ये कहकर फिर हम परिचर्या शुरू करते हैं। ये ध्यान में रख, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं तो जस्ट मतलब शॉर्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप रूप मतलब सनातन गोस्वामी का अगर भक्त क्या कहते हैं उसको, हरि भक्ति विलास, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो हम ये सारे डिटेल्स नहीं करते, अब ध्यान में रखें कितने सारे, अभी तो मैं सिर्फ 14-15 बताया है, बहुत सारे हैं ऐसे डिटेल्स, बहुत बहुत सारे, बट ये हम नहीं कर सकते। इसीलिए हाँ, तो जो बेसिक हमें प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को जो सिखाया, और उन वो शिष्य हमें जो जो गुरु है हमें जो सिखा रहे हैं, उतना जो मंदिर में पालन किया जाता है, उतना करेंगे तो भी इनफ है। भगवान संतुष्ट हो जाते हैं,
आप ये नहीं समझना, अरे मैं तो मुद्र पंचक नहीं कर पाया, मैं तो ये नहीं कर पाया, मैं तो वो नहीं कर पाया, और निराश होने की कोई जरूरत नहीं। भगवान हमारे प्रामाणिकता को हाँ, जानते हैं। हम प्रामाणिक रूप से जो भी करते हैं, प्रामाणिक सिंसियरली हमें और प्रेम से भगवान की सेवा करनी होती है। भगवान इससे संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जरूरी है हमें समझना। हाँ, समय, स्थान, पात्र, ये सब ध्यान में रखकर सब किया जाता। तो पहले जैसा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति गृहस्थ स्पेशली बिजी हो गया है। उसे और भी, ही इज अ सोशल एनिमल, उसे और भी कई कार्य होते हैं, प्रचार होता है, से अनेक दूसरी सेवाएं होती है। हाँ, तो इसलिए ये बेसिक हमें करना चाहिए। तो ये सारे जो है, सबसे प्रथम हम गुरु को अर्पण करते हैं, गुरु को भी आसन प्रदान कर कर उन्हें बिठाते हैं, हम पूरे परंपरा को प्रणाम करते हैं, और फिर बाद में परिचर्या शुरू करते हैं। तो इसकी चर्चा हम कल परसों करेंगे। हाँ, ठीक है। दिस इज अर्चना। बहुत सारा डिटेल्स है, मैं जस्ट 14-15 बताया है। हाँ, तो जरूरी नहीं कि आप ये सारे नहीं करते हैं तो निराश होना जरूरी नहीं है। आप हर हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर कर और पंच तत्व मंत्र का उच्चारण कर कर हम ये सारी चीजें न करने से माफी मांग सकते हैं, और हमारा कार्य, भगवान की सेवाएं जो है वो प्रेम से करनी होती है। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये है अर्चनम। मैं एकदम शॉर्ट इसमें समझाया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो कोई प्रश्न है तो कृपा कर कर, क्योंकि आज बहुत कम लोग हैं। आई डोंट नो, संडे है, आराम से सो रहे होंगे। एम आई राइट देव की जीवन? बहुत थक जाते हैं पूरा हफ्ता मेहनत कर कर। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चंस? परिचर्या मतलब समझे आप सब लोग? परिचर्या मतलब भगवान की सेवा करने से पहले की तैयारी, पूर्व तैयारी, सब तैयार करके रखा। फिर बाद में हाँ, शंख फूका जाता है, हाँ, फिर कर्टन खोला जाता है, और फिर बाद में भगवान की सेवा, राजशाही सेवा होती है। तो इस तरह से जो है, परिचर्या की भी डिटेल्स हम समझेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि जब भगवान सबको मिलने जा रहे हैं, सब लोग रहेंगे सामने, हाँ, और उनको मिलते हैं, उनको दर्शन देते हैं, आप भी हाँ, मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करते हैं, कई चीजें मांगते हैं। हाँ, तो इस तरह से सेवा जब करते हैं, तो भगवान उस सेवा को स्वीकारते हैं, और हमारी अड़चनों में भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो ये प्रतिदिन होना चाहिए, एवरी डे विग्रहों की सेवा होनी चाहिए। समझ गए ना? जैसे हम रोज माता पिता के पैर छूते हैं, तो उनका आशीर्वाद हर हमेशा बना रहता है। ठीक उसी तरह से भगवान की इस तरह से सेवा करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमें बना रहता है। फिर जीवन में कोई तकलीफें नहीं आती है। हाँ, सारे विघ्न फिर धीरे ऑटोमेटिकली नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।